नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बैठक 2 दिन तक होगी। हालांकि नीतीश कुमार भी इसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं और इस बीच बीजेपी नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी इसका जवाब सामने आया। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू की ये बड़ी मीटिंग होने वाली है, पहली बार, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो जेडीयू का बयान सामने आया है, आपको वो सुनवा। पे चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार जी इसके नेता होंगे। इसके अलावा जो भी बयानबाजी है सब फिजूल है, बेकार है। हम नाराज नहीं, हम एनडीए के संस्थापक हैं। प्रधानमंत्री स्वयं और बिहार की पार्टी घोषणा कर चुकी है कि 2025 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो आपने केसी त्यागी का बयान सुना। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पीयूष जी से लेना चाहूंगी। पीयूष जी, आखिर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में घमासान क्यों मच रहा है? सभा जी, नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन के सम्मानित नेता हैं और वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने यह स्पष्ट कहने का काम किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लड़ने का काम करेगी। तो इसमें कहीं से कोई चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर देने का काम किया, इस बात को यह कहने का काम किया है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए है और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो अभी जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, यह देखने की बात है कि आखिर यह विषय को किसने कहा। क्या पार्टी के कोई अधिकृत प्रवक्ता ने इस बात को लेकर बयान देने का काम किया? क्या पार्टी के अधिकृत हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके नेता अश्विनी चौबे जी का बयान सामने आया? बिल्कुल बिल्कुल सभा जी मेरी बात को पूरी कर ले। सभा जी, आदरणीय अश्विनी चौबे जी हमारे पार्टी के सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। कई बार वे विधायक रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। वे अभिभावक तुल्य हैं। वे हम लोग उनसे कुछ सीखने का काम किए हैं। राजनीति जीवन में आदरणीय अश्विनी चौबे जी से हम लोग कुछ सीखे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो अश्विनी चौबे जी का जो बयान है वह उन्होंने कहा है कि यह मेरा निजी बयान है। वह निजी तौर पर इस बयान को कहने का काम किया है। यह कोई पार्टी का लाइन नहीं है, पार्टी का कोई विचार नहीं है। हमारा पार्टी का लाइन स्पष्ट है। हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने यह स्पष्ट बताने का काम किया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगी। इसमें कहीं कोई इफ बट और कोई गुंजाइश की बात नहीं है। बाकी अश्विनी चौबे जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अभिभावक है। उन्होंने अपनी जो बात कहने का काम किया है उसमें एक लाइन कहा है, अश्विनी चौबे जी ने स्पष्ट कहा है कि यह मेरा निजी राय है। तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, लेकिन वह पार्टी का लाइन नहीं हो सकता है। सभा जी, मेरा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का लाइन स्पष्ट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी बड़े नेताओं ने इस बात को स्पष्ट करने का काम किया। फिर इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी यदि कोई कुछ किसी ने कहा है, हालांकि अश्विनी चौबे जी को यह बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वह एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी अहम भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत काल से ही वे पार्टी के नेता रह चुके हैं। आज भी वे हमारे सर्वमान्य नेता हैं। यदि अश्विनी चौबे जी को कुछ नाराजगी होगी तो पार्टी के फोरम पर उन्हें बात करने की आवश्यकता थी। मीडिया में इस तरह के बयान देना हमें कतई उचित नहीं लग रहा है। अश्विनी चौबे जी को यदि कुछ नाराजगी है, स्वाभाविक है,
एक परिवार में कई तरह के लोग होते हैं और किसी की कुछ न कुछ नाराजगी कहीं से हो सकती है, तो अश्विनी चौबे जी को यदि कुछ नाराजगी हुई है तो उन्हें पार्टी फोरम पर बात करने की आवश्यकता है। जी चलिए ठीक है पीयूष जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद जी का। प्रमोद जी, जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको, एनडीए में कुछ खेल होने वाला है? देखिए सवा जी, चुनाव के ठीक पहले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जब आप सुनते थे तो उसमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी साफ झलकती थी कि आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आप देखिए कि बिहार जो है एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में रहा, जिसमें जनता दल यूनाइटेड का भी रोल एक निर्णायक रहा। क्योंकि पहले जो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे 2014 की बात कर लीजिए या 2019 की बात कर लीजिए, तो अकेले दम पर 272 का आंकड़ा वो लोग पार कर गए थे। लेकिन इस बार जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव आया, उसका जो मत परिणाम आया, उसमें वो 240 के आंकड़ा पे आ गए। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, जो 12 उनके सांसद है, तो कहीं ना कहीं तो अब तो एक साफ और स्पष्ट हो गया ना कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है, अब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सरकार में नहीं है, इस बार जो है एनडीए सरकार में। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें तो आ रही है। अब इनके अपने ही नेता के बयान को देख लीजिए, चाहे संजय पासवान जी का बयान हो, चाहे अश्विनी चौबे जी का बयान हो, तो कहीं ना कहीं आपस में ये लोग एकमत नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए और नहीं लड़ना चाहिए। खैर इन लोगों की बात है, ये लोग अपना तय करें क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हमारा तो स्पष्ट मानना है कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुद्दों की बात करती है और मुद्दों की ही बात करती है और जनता के बीच मुद्दों को ही लेकर के जाने का काम करती है। आज अगर केंद्र में सरकार इनकी बनी है, जनता दल यूनाइटेड जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो कम से कम बिहार का जो उसका वाजिब हक है उसकी भी बात होनी चाहिए। चाहे विशेष राज्य के दर्जा देने की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो, बिहार में कल कारखाने लगाने की बात हो, उद्योग धंधे लगाने की बात है, जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको पुनः चालू करवाने की बात हो, पलायन हो, विस्थापन हो, इन तमाम मुद्दों पर जिससे बिहार जो है पिछड़े राज्य की श्रेणी से विकसित राज्य की श्रेणी में आने का काम करे। और इस बात को जो है जो जनता दल यूनाइटेड है, इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से बात करने का काम करे ताकि बिहार को उसका वाजिब हक मिले। चलिए ठीक है प्रमोद जी। पीयूष जी, आपके एक और नेता का कल बयान आया था जो कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी बिहार में 0 पर आउट हो जाता। सुना होगा आपने। सभाजी, बिहार में एनडीए गठबंधन में जितने भी जो नेता हैं वो सभी की सामान्य हकदारी है, सभी की सामान्य साझेदारी है और सबों के सामान्य साझेदारी से ही हम आज 29 सीटें प्राप्त किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य और बिहार में नीतीश कुमार जी के हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी, ये सभी एनडीए में जितने भी जो घटक दल हैं उस सभी लोगों की सामान्य साझेदारी, सभी लोगों के सभी लोगों की एकजुटता और सभी लोगों के परिश्रम और सभी लोगों के जनता में किए गए विकास कार्य के कारण ही हम इतनी सीटें प्राप्त किए हैं। पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम 39 सीटें जीतने का काम किए थे, एक सीट हम नहीं जीत पाए थे। इस बार बिहार की 13 करोड़ जनता ने हमें 29 सीट देने का काम किया है। हमने कहीं न कहीं कमियां हुई है, इसी के कारण हमें 39 से लेकर के बिहार की जनता 29 सीट देने का काम किया है। जो कि इस बात की हम समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जनता दल भी समीक्षा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा कर रहा है, उपेंद्र जी की भी पार्टी समीक्षा कर रही है, एनडीए में चिराग पासवान जी की भी पार्टी समीक्षा, एनडीए में जितने भी घटक दल है, आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। तो देखिए कि संजय पासवान जी का यह कह देना
इस बात को मैं नहीं, नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी, हमारे एनडीए गठबंधन के सम्मानित नेता हैं और बिहार में उनकी एक छवि है, वे विकास पुरुष हैं। और 2005 के बाद जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में जो विकास की लकीर खींचने का काम किए हैं, जो अपने जन कल्याणकारी कार्यों से विकास कार्यों में जो बिहार में विकास करने का काम किया है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का एक नेचुरल गठबंधन है। यह कोई गठबंधन कोई ऐसे ही गठबंधन नहीं है, सब यह एक नेचुरल गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ सदैव कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करती है। तो संजय पासवान जी क्या कह रहे हैं या कोई क्या कह रहा है, यह बात कोई मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट कहा है, मैंने कहा सबों की साझेदारी, सबों के सामूहिक प्रयास और सबों के कार्य करने की, सभी लोगों के कार्य करने के कारण हमें 29 सीटें प्राप्त हुई है, जिनमें सबों की भागीदारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भागीदारी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भागीदारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी की भागीदारी है, विजय सिन्हा जी की भागीदारी है, नित्यानंद राय जी की भागीदारी है, मंगल पांडे जी की, सभी हमारे सभी नेताओं, जीतन राम मांझी जी की भागीदारी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भागीदारी है, चिराग पासवान जी की भागीदारी है। सब एनडीए में जितने भी घटक दल है, सबों की साझेदारी के कारण आज हम इतनी सीटें प्राप्त किए हैं। तो यह संजय पासवान जी जो यह बयान देने का काम कर रहे हैं, देखिए उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का काम करेंगे, क्योंकि यह कोई पार्टी का बयान नहीं है, किसी हमारे अधिकृत व्यक्ति का बयान नहीं है। पार्टी का बयान है 2025 में बिहार विधानसभा। आप लोग अपने नेता पर लगाम क्यों नहीं लगाते थे? इस तरह की बयानबाजियां सामने आती रहती है एनडीए की तरफ से। सभा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इस लोकतंत्र में बोलने की आजादी सभी को है। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में भी अपनी विचारों को रखने का काम कर सकता है। संजय पासवान जी को यदि उनका कुछ व्यक्तिगत बयान है तो उन्होंने मीडिया के समक्ष रखने का काम किया। पार्टी इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। हाँ, पार्टी, मैंने पहले कहा कि जो भी हम लोकसभा का चुनाव का 29 सीटें प्राप्त की है, एनडीए गठबंधन को 29 सीटें मिली है, वह सबों की साझेदारी के प्रयास से मिली है। इसमें नीतीश कुमार जी की भी अहम भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की भी अहम भूमिका है, चिराग पासवान जी की भी अहम भूमिका है, उपेंद्र कुशवाहा जी की अहम भूमिका है। और आने वाला विधानसभा के चुनाव में भी इन जितने जो घटक दल हैं, वो सभी के संयुक्त प्रयास से ही और सभी के संयुक्त साझेदारी से ही, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी हम पूर्ण रूप से जीतने का काम करेंगे। चलिए ठीक है पीयूष जी। प्रमोद जी, जो बयान सामने आया था कि अगर जेडीयू नहीं होती तो बिहार में बीजेपी 0 पर आउट हो जाती, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सभा जी, आपके बात का हम जवाब दें उसके पहले पीयूष जी जो अभी बोल रहे थे कि देखिए आप इनकी जो अभी भाषा शैली है कितना बदल गया है, ये कितने मजबूर हुए हैं, ये इस बात की ओर रेखांकित करता है। 2019 में जब इनको 303 सीटें आई थी तो ये अपने सहयोगी गठबंधन को किस प्रकार से देखने का काम करते थे, ये समझने की जरूरत है। किस प्रकार से 16 सीटों पर जब जनता दल यूनाइटेड आने का काम किया था 2019 में, तब सरकार में एक मंत्री परिषद देने के लिए ये बाध्य किए थे उन। और आप देखिए कि किस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी को उनके ही चाचा को एक अलग ग्रुप का मान्यता इन लोग दे करके उनको मंत्री परिषद में जगह दे दिए थे। तो किस प्रकार से ये अपने सहयोगी दलों को किस प्रकार से यूज करने का काम किए थे। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा कि इस बार जो है ये मजबूर है, केंद्र में सरकार एनडीए की बनी है ना कि भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए देश स्तर पर जो चुनाव हुआ उसमें ये लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन ये आ कहाँ गए। बिहार में आप देखिए कि जो मत प्रतिशत आया उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी। 2019 में इनको 24% मत प्राप्त हुए थे, जबकि 2019 में, जबकि 2024 में इनको 20% मत प्राप्त हुआ।
वही 22% से घट करके जनता दल यूनाइटेड को 18% मत प्राप्त हुआ, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 15 से 22.5% मत प्राप्त हुआ। तो ये समझने की भाषा शैली है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसी बात की ओर इशारा करती है, क्योंकि केंद्र में हर हाल है इन लोगों के मदद की जरूरत है। खैर, आपने जो सवाल किया, आपने जो इस रूप में देखते हैं, तो देखिए उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ अगर चुनाव नहीं लड़ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आउट हो जाती। और ये कहते हैं कि वो उनका निजी बयान है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। अश्विनी चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। क्या सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष और प्रवक्ता का ही बयान मायने रखता है? बाकी लोगों का बयान कोई मायने नहीं रखता है। और जिस प्रकार से पीयूष जी बोल रहे थे कि अगर कोई बातें होती हैं तो उनके अंदर जो पीड़ा थी, तो उस पीड़ा को वो सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का काम किए हैं, चाहे अश्विनी चौबे जी हो, चाहे संजय पासवान जी हो। अब देखिए, ये लोग भले जो भी बयानबाजी सामने मीडिया के सामने, चाहे जो उनके प्रवक्ता हैं वो बोल लें, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं खींचतान तो है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं में कहीं ना कहीं इस प्रकार की खींचतान बनी हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो सामने दिखने को मिलेगा। चलिए प्रमोद जी, ठीक है, इसका जवाब पीयूष जी से ही ले लेते हैं। पीयूष जी, क्या बीजेपी में खींचतान जारी है? ये भी सुनने को आ रहा है कि मजबूर है आप लोग। देखिए सभाजी, एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह बिहार में खड़ा है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रवक्ता जो बताने का काम कर रहे थे कि मजबूर मजबूर बार बार ये मजबूर शब्द की चर्चा कर रहे थे। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव को मैं इन्हें याद करवाना चाहता हूँ। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यू को भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम सीटें प्राप्त हुई थी, 43-44 सीटें प्राप्त हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी को 74 या 75 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के चेहरा को आगे ला करके और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी गठबंधन के साथ, यदि जनता दल यू के साथ है तो वह निस्वार्थ की भावना से रहती है, वह राष्ट्रीय जनता दल की भावना से नहीं रहती है। कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से जनता दल यू नेता नीतीश कुमार जी से गठबंधन करने का काम किया अपनी शर्तों पर, और फिर लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के होड़ में लग गए। उनकी बेचैनी हो गई कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसी पर गठबंधन तोड़ने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करने का काम किया। मैंने तो कहा, कहाँ मजबूरी? अरे मजबूरी तो हमारी 2020 में भी होनी चाहिए थी ना। मैं पूछना चाहता हूँ, किस मजबूरी शब्द की ये बार बार चर्चा कर रहे हैं? हम तो अधिक सीटें जीत, बिहार की जनता ने हमको तो अधिक सीटें देने का काम किया था। 74 से 75 सीटें हम जीते थे, और बिहार के और जनता दल 44-43 सीटें जीतने का शायद काम किया था। क्या था, हमारी क्या मजबूरी थी? लेकिन फिर भी चूंकि हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी किसी को धोखा देने का काम नहीं करती है। और मैं सभा जी आपके माध्यम से बिहार की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहने का काम किया है कि 2025 लोग तेजस्वी यादव को लाट टपक रहा है कि कब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ आ गए। ये दिन में स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन इनका स्वप्न अब पूरा होने वाला नहीं है। सभा जी मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है, चाहे वह केंद्र की बात हो, चाहे वह बिहार की बात हो। अब इनके लाट टपकाने से कुछ नहीं होगा। अब इनके दिल में जो स्वप्न देखने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और इनके तमाम नेता, कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कुछ कह करके और गठबंधन जो टूट जाएगा, यह असंभव है। सभाजी मैं दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ, हमारा गठबंधन और मजबूत हुआ है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने एक कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के हर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम शुरू किए हैं, वह ऐतिहासिक है। और भारतीय जनता पार्टी भी, मैंने कहा, यह गठबंधन और मजबूत हुआ है।
राष्ट्रीय जनता दल के टूटने के बाद जब नीतीश कुमार जी हमें भारतीय जनता पार्टी में के साथ गठबंधन हुआ तो यह गठबंधन और मजबूत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का तो नेचुरल गठबंधन है। ये लोग को लात टपकाने से और दिन में स्वप्न देखने से कुछ नहीं होना है। 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता महागठबंधन को करारा जवाब देकर इन्हें बाहर करने का काम करेगी। चलिए ठीक है पीयूष जी। प्रमोद जी, आप कह रहे थे मजबूरी में, वो तो कह रहे हैं कि चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। देखिए सवा जी, अभी पीयूष शर्मा जी 2020 तक ले गए हम लोगों को। तो 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में मात्र 12,000 के वोटों के अंतर से हम लोग पिछड़ गए थे और कुछ सीटों पर मामूली अंतर से हम लोग जीतने से रहे। और आप देखिए कि फिर भी राष्ट्रीय जनता दल जो है 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी थी 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव। एक बात। दूसरा ये कह रहे थे कि उनकी सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं वो 43-44 सीटें आई, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आप देखिए कि किस प्रकार से पीड़ा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सार्वजनिक हुआ था पब्लिक डोमेन में, कि उन्होंने कैसे कहा था कि चिराग पासवान जी के बारे में ये भी सर्वविदित है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है, ना आप रिपीट करने की जरूरत है कि कैसे वो एक कैंडिडेट खड़ा किए और कौन करवाया नहीं किया, तो ये भी बतलाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं कि बहुत ही नेचुरल अलायंस है, तो अपने अलायंस के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं ये बतलाने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का, तो जो मत प्रतिशत अभी लोकसभा चुनाव में भी आए हैं वो देखने और समझने वाली बात है। और 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए, चाहे 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर पार्टी बन के उभरी थी। चाहे 15 का चुनाव देख लीजिए, चाहे 20 का बिहार विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। और 17 माह में जो हमारे सरकार ने 9 अगस्त 2022 को जो सरकार बनी, उसमें हम लोगों ने जो काम करने का काम किए, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से बिहार की जनता के लिए जो काम किया, उसका देश और प्रदेश पूरा सराहना करने का काम कर रहा है। और निसंदेह जब चुनाव 2025 का बिहार विधानसभा का होगा तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बिहार की जनता चाहती है, ये बिहार की जनता लालायित है कि कैसे हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि उन्होंने जो 10% काम किया है वो अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग कर 100% काम करने का काम करे और बिहार की जनता को जो चीजें हैं, खास करके जो सरकारी नौकरियां वगैरह हैं, वो सब दिलवाने का काम। चलिए ठीक है प्रमोद जी। पीयूष जी, आप तो कह रहे थे कि आरजेडी का सफाया करेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे विधानसभा चुनाव में। सभाजी, राष्ट्रीय जनता दल अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 23 सीटें पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का काम किया था। क्या हुआ? बिहार की जनता ने उन्हें 4 सीटें, मात्र 4 सीटें दे करके उन्हें 4 सीटें पर सिमटाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी कहा करते थे अपनी सभाओं में कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देंगे, एनडीए का खाता नहीं खुलने देंगे। क्या हुआ? बिहार की जनता ने तो इन्हें नकारने का काम किया। अब ये किस तरह की बातें करते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। बिहार की जनता क्या इनके माता पिता के शासन काल को नहीं देखी है क्या? समाज वो पीढ़ियां अभी जीवित हैं जो इनके माता पिता के शासन काल को देखने का काम किया था। मैं आपको बता देता हूं, आपके माध्यम से बिहार की जनता भी देखने का काम कर रही है। आपको महत्वपूर्ण चैनल है आपका और बिहार की जनता देख रही है। क्या 90 से लेकर के 2005 तक जो इनके तेजस्वी यादव जी के माता पिता जी के द्वारा कारनामे किए गए, वह पीढ़ियां अभी जीवित है। क्या वह माताएं अभी जीवित नहीं है क्या, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चे को अपने मरते हुए देखा है? क्या वह बहनें अभी जीवित नहीं है क्या? जवाब ले लीजिए सवाजी। अरे प्रमोद जी पहले सुन लीजिए। क्या वह बहनें अभी जीवित नहीं है क्या, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उजड़ते हुए सुहाग को देखने का काम किया है? क्या वह पिता भी जीवित नहीं है क्या, जिनके पुत्र उनकी आंखों के सामने मौत के साए
मौत के बिस्तर पर सोए हुए थे। क्या था वह अपराधियों, उग्रवादियों, नरसंहार का दौर? क्या था वह मगध साहबाद से लेकर के कोसी का क्षेत्र? क्या वह बिहार की जनता भूल गई है क्या कि बिहार की जनता फिर वह गलती कर? बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वह जानती है कि बिहार में भी तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल यदि फिर से सत्ता में आई तो बिहार फिर से जंगल राज व गुंडा राज में परिणत होगा। क्या था बिहार का दौर? जब लालू प्रसाद जवाब देने दीजिए। अरे जब लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री के अरे तो जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, क्या नहीं है हो जाएगा? अरे जवाब सुनिए ना, अरे जवाब सुनिए, जवाब दे दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में देने का काम करेगी। ठीक है, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, ठीक है। अभी देखिए 3 से 4 दिनों के भीतर में जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से रेखांकित करने का काम किया है कि कितनी अपराध की घटनाएं घटी हैं राजधानी के अंदर, किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। एक वार्ड पार्षद के भाई पर जो है गोली चलाया चलते ट्रेन में इलाज करा करके लौट रहे लोगों पर कैसे जाता है। जब आईना दिखाते हैं ना तो दर्द होता है। सुन लीजिए, अभी तो किए हैं, अभी तो शुरू किए हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? अरे एनसीआरबी का आंकड़ा का निरीक्षण करते हैं, अध्ययन कि नहीं करते हैं? 1990 से 2005 और 2005 से 2024 का किसका है ये आंकड़ा? आप देखिए ना कि किस प्रकार से तीव्र गति से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भूल गए क्या? अभी हाल में ही एक संस्थागत फिर से मुजफ्फरपुर में हुआ, जहां सैकड़ों लड़कियों के साथ गलत व्यवहार और प्रताड़ना किया जा रहा था, बेल्ट से मारा जा रहा था। भूल जाते हैं क्या कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाता है सत्ता पक्ष से सीधे आप चले जाते हैं। क्या 3 साल पहले चले जाते हैं? अरे वर्तमान में जवाब दीजिए, वर्तमान में जवाब दीजिए। आपको जवाब देने की हिम्मत नहीं है क्या? आपको जवाब देने की हिम्मत नहीं है? अरे वर्तमान में आपकी सरकार है, 17 वर्षों से आपकी सरकार है। अरे आप सुन लीजिए ना, जवाब क्या दीजिएगा? 17 वर्षों से आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं ये ना बतलाइए। हाँ, चहो ओर जैसे लूट हो रहा है, जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप बताइए ना क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे पेपर लीक हो जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये बताने का काम करिए। सुनिए ना, कुछ नहीं कर रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक सवाल ले लेते हैं, फिर आप दोनों कंटिन्यू कीजिएगा। अनुप्रिया जी, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या अहम फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार? नमस्कार सभा जी, और आपको भी और आपके दर्शक को भी और हमारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है ये रूटीन बैठक है। पिछले वर्ष भी हमारी बैठक हुई थी और चुनावी लोकसभा चुनाव थे, उसके बाद में हमारे नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ हमारे जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो एक चुनाव खत्म होने के बाद में भी एक रूटीन बैठक है और फैसला क्या होगा ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि जानकारी मुझे दी जाएगी। जैसे आपको मीडिया में जानकारी होगी वैसे मुझे भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रदेश कमेटी की मेंबर हूँ, मैं राष्ट्रीय कमेटी की मेंबर नहीं हूँ। और रहा कि इस बात में बहुत ज्यादा मुझे लगा है कि इसमें चिंता करने की विषय या इसमें कोई एक नए मोड़ देने की जरूरत नहीं है। हर दल की बैठक होती है, बहुत आपने देखा होगा भाजपा की भी बैठक हुई है, कांग्रेस की भी बैठक हुई है। अभी जो बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, इस बात से तो सोचने का विषय है ना। आप लोगों के नेता केसी त्यागी का भी जवाब आया। बीजेपी के किस नेता की बात कर रहे हैं? जब बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे जी से पूछा गया था मुख्यमंत्री से रिलेटेड सवाल, तो उन्होंने कहा था कि वो तो बात का बात है, देखा जाए कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो क्यों नीतीश कुमार नहीं होने वाले? देखिए सभा जी, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका सीधा जवाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दे दिया है।
क्योंकि जब जिनके प्रदेश के नेता ने कह दिया हो कि बिहार में आगामी जो विधानसभा इलेक्शन होना है वो नीतीश कुमार जी के ही निर्देशन में लड़ा जाएगा और हमारा चेहरा भी नीतीश कुमार होंगे, तो जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी भाजपा में अपनी साखें कमजोर हुई हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, खुद वो परेशान है, बहुत ही सीनियर है, मैं निजी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है, बहुत सीनियर है, उन्होंने लंबे समय तक बिहार की सेवा की है, तो लेकिन अभी जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उनके लिए चिंता है, उनकी पीड़ा है, वो अपने संगठन में अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए वो कई तरह की बातें कर रहे हैं, और उनकी बातों को हम तो छोड़िए, हम तो सहयोगी दल हैं, उनके ही शीर्ष नेतृत्व में खारिज कर दिया, तो ये सवाल अपने आप में वही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका जवाब भाजपा के ही लोग, और मुझे लगता है कि यहाँ उनके भाजपा के प्रवक्ता ने भी दे दिया होगा कि एनडीए का अलायंस जो है 2005 से है, और 2005 से अब तक एनडीए अलायंस के साथ साथ बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार जी पे भरोसा करती है, और नीतीश कुमार जी एकमात्र चेहरा है जिसपे बिहार की जनता को अलायंस को सहमति हमारी इसी बात पे होती है। चलिए ठीक है, तो ये सवाल अपने आप में खत्म हो जाता है। सवाल जी आखिरी कमेंट ले लेते हैं पीयूष शर्मा जी से। पीयूष शर्मा जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रमोद जी कह रहे थे और इन दिनों की अपराध की बात कह रहे थे, बिहार पुलिस, मैं इनको बता देना चाहता हूं, बिहार पुलिस बहुत ही निष्पक्षता रूप से इसे जांच करने का काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इसके प्रति सजग व संवेदनशील हैं, और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश देने का काम किया है कि चाहे कोई भी अपराधी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी अपराध करने वाला क्यों न हो, वह यदि अपराध में दोषी होगा तो वह सलाखों के भीतर रहेगा। और मुझे तो बिहार पुलिस यह भी जांचने का काम कर रही है कि कहीं जो 90 से लेकर 2005 तक के बीच में सत्ता संरक्षित जो जहां से अपराध होते थे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के आवाज से, उस समय के मुख्यमंत्री की आवाज से जो सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, क्या वह बिहार के इस सुशासन बाबू को बदनाम करने के लिए कहीं वहीं से तो साजिश नहीं हो रही है? क्या वही लोग तो फिर से बिहार में एक्टिव नहीं हो गए हैं? और क्या वही लोग तो फिर से यह अपराध करने का काम तो नहीं कर रहे हैं? प्रमोद जी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अपराधी हो वह सलाखों के भीतर रहेगा। लेकिन बिहार सुन लीजिए पीयूष जी, बिहार जांच करते रहिए, जांच करते रहिए, जांच से कुछ भी आपका नहीं होने जा रहा है। जिस प्रकार का वातावरण आप लोगों ने बदलाव है, अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आ जाए। सभा जी, मुझे तो 100% अंदेशा है कि वही लोग जो 90 से लेकर के 2005 तक बिहार को बदनाम करने का काम किए हैं, एक बार फिर से वही लोग अपराध में आकर के फिर से बिहार को, अमन शांति चैन के वातावरण को, इस विकास मॉडल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह दिन दूर नहीं जब हमारी बिहार पुलिस पर हमें विश्वास है, बिहार पुलिस उन लोगों को सबूत के साथ पकड़ करके जनता के बीच में लाने का काम करेगी और उन्हें सलाखों के भीतर लाने का। इससे आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री इस पर काफी सजग व संवेदनशील है, और उनका स्पष्ट निर्देश व आदेश है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों न हो, वह सलाखों के भीतर रहेगा। चलिए ठीक है पीयूष जी। प्रमोद जी, देखिए, सिर्फ ये गाल बजा लेने से कि बड़ा से बड़ा अपराधी हो, कितनो बड़ा अपराध किया हो, वो जेल के सलाखों के भीतर होगा, तो ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कहाँ है इनका पुलिसिंग? पटना यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से लॉ कॉलेज में परीक्षा देने आए छात्र की किस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। आए दिन राजधानी पटना में जिस प्रकार से लूट की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, कहाँ है इनका पुलिस प्रशासन? क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ करके? सिर्फ गाल बजाने से काम चलेगा? और कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता नहीं करेगा? क्यों विपक्ष का कोई अपने राज्य के जनता के प्रति कोई दायित्व नहीं है क्या? राज्य के जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है क्या? क्या हमारी प्रतिबद्धता नहीं है क्या? राज्य की जनता के साथ इस प्रकार से घटनाएं घटते रहे और हम चुप रहे और आपको आईना भी दिखाने का काम नहीं करें? और सिर्फ आप जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाएगा सत्ता पद से, तो सिर्फ वही कि 20 साल पहले
वही केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई भी घटना घटती है तो इंदिरा गांधी जी जिम्मेवार हैं, नेहरू जी जिम्मेवार हैं। अरे भाई, आपकी भी 10 वर्ष से वहां सरकार है, 17 वर्षों से आपकी यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सवाल उठाने का काम किया कि जब आते थे चुनाव प्रचार में तो जंगल राज बोलते थे। तो ये जो मंगल राज अभी बीत रहा है, बिहार की जनता जो छटपटा रही है, करा रही है, उस पर भी तो 2 शब्द बोलने का काम करिए कि सिर्फ चुनाव प्रचार में बिहार को बदनाम करने का काम करिएगा। 20 साल पहले के शासन को। इसका जवाब ले लेते हैं। अनुप्रिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आवाज आ रही है आपको? शायद नेटवर्क इश्यू है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें क्या कुछ अहम और बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये तो देखने वाली बात हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।